हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक जो है नेल के बारे में। जो हमारे हाथों का नेल होता है वो बहुत लोग कैसे होते हैं कि वो बढ़ते नहीं हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, और अक्सर लेडीज़ों में और वो परेशान हो जाती हैं कि क्या करें, काश नाखून बड़े होते तो उसमें डिज़ाइन करवाते हैं नेल पॉलिश से वगैरह वगैरह वगैरह। या तो फिर उनको नेल एक्सटेंशन कराना पड़ता है या जाके पार्लर में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अक्सर आजकल तो फैशन है नेल एक्सटेंशन का, जो कि खुद मैं भी करती हूँ लेकिन आपको बताऊं कि ग्रोथ करने का तरीका क्या है, नेल को खूबसूरत रखना। अगर आपके नेल खूबसूरत रहेंगे तो इस पे भी आप नेल एक्सटेंशन करा सकते हैं। आपको मैं बता दूं तो आपको आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि अपने नेल को ग्रोथ करने का सही तरीका क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो अगर आप अपने नेल से परेशान हैं, आपके नेल वाकई टूटे टूटे रहते हैं या उसमें पीलापन होता है, वो नेल बढ़ते नहीं हैं, उसके लिए है तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, अपने अंदर के कैल्शियम को ठीक करना है। जाहिर सी बात है, आपके नेल टूट रहे हैं यानी कैल्शियम की कमी आपके अंदर है। हो सकता नहीं भी हो, आपकी लापरवाहियों की वजह से भी टूट रहा है। एक बार एक चेकअप आपका ज़रूरी है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी जो है उसको पूरा करें। दो तरीके हैं पूरे करने के, या तो आप डाइट में कैल्शियम की चीज़ें लें, जैसे दूध हुआ, दूध मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम होता है, और मिल्क सबसे बड़ा स्रोत है कैल्शियम के लिए, तो ये सब लें। और नहीं, दूसरा तरीका है, अगर आप टैबलेट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप फिर जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिएगा। कोई भी मेडिसिन अगर लेना चाहते हैं कैल्शियम का तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। नहीं तो फूड, बहुत सारे फूड हैं जिसमें बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, तो वो आप यूज़ करिए, उसको खाइए। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में हैं, तो ये सब चीज़ खाइए, पूरे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप अपना डाइट सही कीजिए तो आपके नाखून भी ग्रोथ करने लगेंगे। आपने पहला जब कर लिया तो समझ लीजिए कि 90% आपका नेल ग्रोथ होना ही है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा चीज़ कर लिया। दूसरी बात कि अब केयर कैसे करें। नाखून का पीलापन होना, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो जाहिर सी बात है आपका नाखून पीला होगा। तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि आप वो चीज़ भी शामिल कीजिए जिससे ब्लड का प्यूरिफाई भी हो ब्लड और आपका, और इंक्रीज़ भी करे, बढ़े भी, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए आपको बीटरूट, पालक, अनार जूस, ये सब चीज़ भी लेना पड़ेगा, जिससे सिर्फ नाखून ही ग्रोथ नहीं करेगा, आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर नाखून इस सब करने के बाद भी पीला हो रहा है, आप अच्छी नींद लेते हैं, नाखून अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी नाखून पीले होते हैं, तो यानी आप काम ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना अगर बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो हल्दी जो डालते हैं तो फिर आपके हाथों में हाथ से हल्दी डालते होंगे तो भी पीलापन हो जाता होगा। या नेल पॉलिश जो होता है, जो बहुत ही कम पैसे का होता है, मतलब अच्छे इसका नहीं होता है, उसको भी लगाने से पीला होता है नाखून। तो जब भी आप अपने नेल पॉलिश जो भी यूज़ करते हैं वो देखें कि अच्छे ब्रांड का हो तो लगाएं। अच्छा ब्रांड मतलब नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ छोटी छोटी भी नेल पॉलिशें होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा खर्चा करने के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी लगाएं देख समझ के लगाएं। और तीसरा, ये चौथा जो भी। तो उसके बाद आप क्या करें कि अपने नाखून में वीकली नींबू थोड़ा सा लगाएं। जो नींबू का छिलका होता है, आप नींबू यूज़ कर लीजिए, उसको पी लीजिए, उसके बाद अपने नाखून पे उसको, उस छिलके को रब करिए। 5 मिनट तक रखिए, फिर धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। अपने हाथों को, अपने नाखूनों के भी आसपास में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से उसको मॉइस्चराइज कीजिए। अगर आपके नाखूनों के आसपास जैसे ये सब एरिया होता है, इसमें ऐसे निकले रहते हैं, तो क्यूटिकल ऑयल मिलता है, उसको यूज़ कीजिए। अक्सर जो भी एक्सटेंशन करता है उसके पास, या मार्केट में कहीं भी मिलेगा, उसको भी लगा सकते हैं। नहीं उसको लगाना है मत लगाइए, आप कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लोशन वो लेके लगा लीजिए। मतलब आपको नाखून को भी केयर करना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर आप हीना लगाते हैं तो नेचुरल हीना अपने नाखूनों पे लगाएंगे तो उससे भी आपके नाखून ग्रोथ करेंगे।
आप अपने जो आप डाइट लेते हैं उसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन ये सब अगर है तो आपके नाखून टूटेंगे नहीं, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पानी पीजिए, यानी बहुत सारा पानी पीजिए और टेंशन फ्री लाइफ लीजिए। और जब आप काम करते हैं तो भी टूट जाता है। अगर आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े भी जब धोते हैं तो आप ध्यान रखिए कि कपड़े धोइए, अगर हाथ से धोते हैं तो पानी में जितना देर रहेगा, इससे क्या होता है, अगर आपका ग्रोथ हो रहा है नाखून तो यानी आप ठीक है। वो जब पानी में जाता है नाखून बार बार तो टूट जाता है, कोई बात नहीं, फिर से वो आ जाएगा, तो उसके लिए वरीड होने का नहीं है। अगर आपका ग्रोथ कर रहा है नाखून यानी ठीक है, नहीं ग्रोथ कर रहा है तब प्रॉब्लम होता है, यानी आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो वैसे टूटना जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होता है उसको टूटना ही रहता है, तो नाखून टूटते हैं। लेकिन अगर आपके नाखून पीले ज़्यादा हो रहे हैं तो भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके अंदर खून की कमी हो गई हो, इस वजह से भी पीले नाखून दिखते हैं। तो ये सब चीज़ देखिए, और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो केयर कीजिए, आपके नाखून बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और जाहिर सी बात है, हम फेस पे ध्यान देते हैं, हम बालों पे ध्यान देते हैं, लेकिन नाखून पे नहीं ध्यान देते हैं, जबकि हाथ नाखून अक्सर जाता है और कभी कभी हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो अगर आप नाखूनों के शौकीन हैं, इसमें वरीड होने की बात नहीं है। आप अपने अंदर पहले ठीक अपने आप को करिए, अपने आप नाखून ठीक होगा। लेमन लगाइए, मॉइस्चराइज़र कीजिए। पानी में जब जाता है नाखून तो टूटता है, लेकिन कोशिश करिए कि जैसे पानी से निकले अपने हाथ को ड्राई करें, एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।